नमस्कार दोस्तों, कारक एवं विभक्ति में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है कर्म कारक के बारे में अध्ययन करेंगे, द्वितीय विभक्ति। तो आपको जो है विभक्तियां याद हो गई होंगी। प्रथमा और उनके कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो आज हम जो है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पहली वाली वीडियो में तो हमने कर्ता कारक के बारे में पढ़ा था। तो कर्म कारक जो है, इसमें जो है कर्ता सबसे अधिक जिस वस्तु को चाहता है उसमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और उसको कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक में जैसे छात्र हो पुस्तकम पठति, इस वाक्य में छात्र पुस्तक पढ़ता है। तो छात्र जो है सबसे अधिक पुस्तक को चाहता है, तो पुस्तक में जो है द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो उसको कर्म कारक कहते हैं। तो आइए देखते हैं। किसी भी क्रिया का कर्ता यानी किसी भी काम को करने वाला कर्ता जो है जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। इसका चिन्ह को है। जैसे छात्र पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पर छात्र की सबसे अधिक इच्छा पुस्तक पढ़ने की है, तो पुस्तक में जो है पुस्तक यहाँ पर कर्म है और उसमें कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, इसका चिन्ह को है, मैंने लिख दिया है। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में मैंने रूप लिखाया था अह औ आ, इसमें मैं दोबारा इसलिए लिख रही हूँ आपको याद हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति अम औ आन, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। तो इसका जो शब्द रूप चलता है द्वितीय में अम औ आन। तो आपको दो प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में रूप याद हो गए होंगे, अह औ आ अम औ आन। जैसे बालको बालको बालका, बालकम बालको बालकान। तो एक साथ पूरे रूप याद नहीं होते, तो ऐसे कर सकते हो आप। तो आइए देखते हैं। उदाहरण है जैसे सुरेश पत्र लिखता है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में तो आपने पढ़ा था कि सुरेश लिखता है, सुरेशः लिखति। तो इसमें क्या है, सुरेश पत्र लिखता है। सबसे अधिक इसमें जो है कर्ता सुरेश जो है वो क्या इच्छा रखता है, पत्र लिखने की। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह पत्र है, पत्र को लिखना है। तो पत्र में यहाँ क्या आ गया, द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक, पत्रम लिखति। सुरेश पत्र लिखता है, सुरेशः पत्रम लिखति। दूसरा है वह घर जाता है, वह घर जाता है यानी सह एक वचन है, कर्ता हमारा एक वचन का है। गृहम गच्छति यानी घर जाता है। तो यहाँ पर जो है कर्ता सबसे अधिक, कर्ता का जो लक्ष्य है वह कहाँ जाना है, घर जाना है। तो घर यहाँ जो है कर्म कारक है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो गृहम घर को यानी गृहम ये क्या है, कर्म कारक है और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका चिन्ह को है अम यानी घर को जाता है। लता पुस्तक पढ़ती है, लता पुस्तकम पठति। इससे जो है एक वचन है, लता पुस्तक पढ़ती है, पुस्तकम पठति। लता पुस्तक पढ़ती है या लता पुस्तक को पढ़ती है, को छुपा है तो अम आ गया। पुस्तक में पुस्तकम पठति द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है वे अपना पाठ याद करते हैं। वाक्य में कर्ता कितने हैं, बहुवचन का है, सह तौ ते। ते यानी बहुवचन का है, ते मतलब वे सब। तो हम लिख देंगे ते वे अपना पाठ याद करते हैं, बहुवचन का है। ते स्व पाठं, स्व माने अपना, पाठं पाठ, स्मरन्ति याद करते हैं। ते स्व पाठं स्मरन्ति, वे अपना पाठ याद करते हैं। राम मधुर बोलता है, राम यहाँ पर जो कर्ता है राम, उसका जो है लक्ष्य क्या है, मीठा बोलना। मीठा बोलना तो उसकी क्रिया हो गई, लेकिन यहाँ कर्म क्या है, मधुर यानी मीठा बोल। तो मधुर में यहाँ क्या आ गया, द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्म कारक। रामः मधुरं वदति, राम मीठा बोलता है। उसके बाद है हम सब संस्कृत पढ़ते हैं या हम सब संस्कृत को पढ़ते हैं। दोनों की संस्कृत एक ही होगी, को छुपा है। हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। वयम
संस्कृतम पठामः। वयम हम सब कौन सा है कर्ता यहाँ पर? उत्तम पुरुष बहुवचन का है। अहम आवाम वयम रूप चलते हैं। हम यानी मैं, हम दो, हम सब। तो हम सब वयम हो गया। उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है। वयम संस्कृतम पठामः। तो हम सबका लक्ष्य क्या है? संस्कृत। यानी कर्ता सबसे अधिक किसको चाहता है? संस्कृत को। तो संस्कृत यहाँ पर कर्म कारक है। द्वितीय विभक्ति पठामः आ गया। क्रिया पे यहाँ पर जो है लट लकार वर्तमान काल का जो रूप है, उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमोह रूप चलते हैं। तो पठ धातु पे आमोह लग गया, पठामोह हो गया। वयम संस्कृतम पठामोह। राम ने रावण को मारा। राम ने यहाँ पर कर्ता एक वचन है। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति है। राम जो है एक है कर्ता। राम ने रावण को मारा। तो राम रामोह रावण को मारा। रावण में जो है द्वितीय विभक्ति आ गई। रावण को अमार्यत भूतकाल का है। तो भूतकाल के रूप क्या चलते हैं? अतताम अन चलते हैं। तो अत जो है अ जो है हमेशा धातु से पहले अ लगता है, तो अमार्यत हो गया। अ पहले लग गया, अत लग गया, अमार्यत। राम ने रावण को मारा। लंग लकार का है वाक्य यहाँ पे। वे दोनों सदा सत्य बोलते हैं। वे दोनों कर्ता क्या है? द्विवचन का है। सह तौ। वे दोनों की संस्कृत क्या होगी? तौ होगी। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों। सदा को सदा लिखते हैं। सत्यं वदतः। यानी ती एक वचन है, द्विवचन में तह लगता है, तो वद धातु पे तह लग गया, वदतः। कर्ता हमारे दो हैं और क्रिया भी द्विवचन की ही जो है क्रिया रूप लगेंगे, तह। सत्यम में द्विवचन आ गया, सत्य कर्म कारक है। वे दोनों सदा सत्य बोलते हैं, वाक्य बन गया। सैनिक अपने देश की रक्षा करते हैं, बहुवचन का वाक्य है। तो सैनिक में आह लग गया, अह औ आ सैनिका। स्वदेशं अपने देश को क्या कहते हैं? स्वदेशम, स्वदेश की रक्षा करते हैं। सैनिका स्वदेशं रक्षन्ति। यहाँ स्वदेश में जो है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति आ गई। रक्षन्ति रक्षा करते हैं। उसके बाद है एक उदाहरण। रमा पूजा करती है। स्त्रीलिंग का है। रमा पूजां करोति। एक वचन की करोति पे ती लग गया, करोति। पूजा जो है कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति लग गई। इसके बाद जो है एक जो है कर्म कारक यानी द्विकर्मक क्रियाओं के कुछ गौण कर्म होते हैं, यानी मुख्य कर्म होते हैं। वो देखिए आप, वाक्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके विषय में अन्य किसी कारक का विधान नहीं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई कारक यानी कारक का कोई विधान नहीं होता है, और वे शब्द उन क्रियाओं के कर्मों के साथ जुड़े ही रहते हैं। क्रियाओं के साथ जुड़े रहते हैं, वे क्रिया के गौण कर्म कहलाते हैं। क्रिया यानी काम के जो है गौण कर्म कहलाते हैं। इनमें द्वितीय विभक्ति होती है। जिन धातुओं को इनके समान अर्थ वाली धातुओं का द्विकर्मक माना गया है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि गौण यानी मुख्य हैं। उन शब्दों के आने से वाक्य में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं उनको, गौण कर्म कहते हैं। अब वो शब्द कौन कौन से हैं? कुछ शब्द, इन शब्दों के आने से, जो मैंने ये शब्द दे रखे हैं, इनके आने पर वाक्य में अगर ये शब्द आ गए तो उसमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। इसलिए इनको गौण शब्द कहा गया है या गौण कर्म कहा गया है। दूह यानी दुहना। उसके बाद है याच मांगना। पच पकाना। पच भी एक धातु है, इसका अर्थ है पकाना। दंड दंड देना। उसके बाद है रुध रोकना। उसके बाद है पृच्छ पूछना। ची चुनना। ब्रू बोलना। सास निर्देश देना। जी जीतना। मथ मथना, जैसे समुद्र मंथन हुआ है या
दही को मथना, मुस चुराना, नी ले जाना, हरी हरना या ले जाना, कृस खींचना, वह ढोना या ले जाना। तो ये शब्द हैं। अगर ये शब्द जो है वाक्य में आते हैं तो उसमें द्विकर्मक क्रिया ही लगेगी, द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। इसीलिए इनको जो है गौड़ कर्म कहा गया है। इन शब्दों को, इनमें कारक का कोई विधान नहीं है। इन शब्दों में वाक्य में अगर ये शब्द आ गए तो वहां पर जो है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। इसलिए इनको क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रियाओं के गौड़ कर्म कहा गया है। तो ये शब्द जो है आपको याद होने चाहिए। दुह, याच, पच, दंड, रुध, पृछ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृस, वह। तो ये शब्द हैं। इनके वाक्य में आने पर हमेशा द्वितीय विभक्ति यानी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक ही लगेगी इन शब्दों के आने पर। और ये शब्द आपको याद होने चाहिए वाक्य में, तो इनको याद कर लेना। और ये जो है द्वितीय विभक्ति का रूप याद कर लेना। अह, अम, औ, आन, ये जो है पुल्लिंग शब्द रूप है। और ये जो ये शब्द हैं, इनके आने पर हमेशा द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। तो आगे समझ में, कर्म कारक कर्ता सबसे अधिक जिस वस्तु को चाहता है या उसका जो ध्येय, जो लक्ष्य होता है, उसमें हमेशा द्विकर्मक क्रिया ही लगती है, कर्म कारक होता है। और ये शब्द जो है दुह, याच, पच, दंड, रुध, पृछ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, हृ, कृस, वह, अगर इनमें से कोई भी शब्द, जैसे ये शब्द वाक्य में आते हैं तो उसमें भी कर्म कारक का ही प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसलिए इनको जो है कर्म कारक यानी द्विकर्मक क्रियाओं के गौड़ कर्म कहा गया है। इनके आने से कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा वाक्य में, इन शब्दों में। तो ये शब्द जो है आपकी नॉलेज में होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और ये जो है रूप याद कर लेना। तो ये है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, आपकी समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।